हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है, उसी तरह बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं, जिसमें से पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। अर्थात बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार था चार आर्य सत्य। ये चार आर्य सत्य हैं, जिसमें से पहला है दुख। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सर्वत्र दुख ही दुख है, मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक दुख ही दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय। समुदय मतलब कारण, अर्थात दुख का कारण। उनका कहना है कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार दुख का भी कोई ना कोई कारण है। तीसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख निरोध, अर्थात दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग, अर्थात दुख को दूर करने के मार्ग। तो ये महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए चार आर्य सत्य हैं, जो महात्मा बुद्ध की सभी शिक्षाओं अर्थात सभी सिद्धांतों का मूल आधार है। कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदय अर्थात दुख का कारण, दुख निरोध दुख को दूर किया जा सकता है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख निवारण के मार्ग। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में अष्टांगिक मार्ग हैं। मतलब दुख को दूर करने के महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, जिनमें से ये हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। अर्थात इन 8 मार्गों का अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात अपने दुखों को दूर कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग या मंजिम प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का मुख्य स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है, अर्थात उसने अष्टांगिक मार्ग को तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है। चारों आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग का वर्णन धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत दिया, जो कि छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। क्या बुझ जाना? राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि कुप्रवृत्तियों का बुझ जाना ही निर्वाण है। और इस निर्वाण की प्राप्ति व्यक्ति जीवित रहते हुए भी कर सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म के कारणता सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद दूसरे व तीसरे आर्य सत्य में निहित है। दूसरा आर्य सत्य क्या था? दुख समुदय अर्थात दुख का कारण। और तीसरा आर्य सत्य क्या था? दुख निरोध अर्थात दुख को दूर किया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना कारणता सिद्धांत दिया, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से भी जाना जाता है, वो उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे आर्य सत्य से लिया है। इसमें दुख के कारण अर्थात दूसरा आर्य सत्य वह दुख निरोध अर्थात तीसरा आर्य सत्य की चर्चा की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद, जिसको कारणता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अब कोई भी वस्तु
के अस्तित्व का अर्थ है कि इससे अगली वस्तु की उत्पत्ति होगी, अर्थात किसी वस्तु के उत्पाद का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे कि हम देखते हैं जमीन पे पानी बिखरा पड़ा है, तो इसका कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है? कि वहाँ बारिश हुई है। तो हर वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, जिसे महात्मा बुद्ध ने प्रत्यय समुत्पाद के रूप में परिभाषित किया है। और प्रत्यय समुत्पाद का जो अर्थ है वो क्या है? किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात कोई वस्तु है, अस्तित्व में है, तो वो इसके कारण कोई ना कोई कार्य जरूर होगा, अर्थात उस कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर है। किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति ही क्या कहलाता है? प्रत्यय समुत्पाद। इस कारणता सिद्धांत या प्रत्यय समुत्पाद के 12 क्रम हैं, जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। 12 क्रम होने के कारण इस सिद्धांत को द्वादश निदान के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रम 1 से लेकर 12 तक गोल चक्रे में हैं, अर्थात किसी एक का कोई ना कोई उत्पाद होता है और उस उत्पाद का कोई ना कोई कारण होता है, अर्थात यह कारण कार्य सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत है, जिसको हम प्रत्यय समुत्पाद या कारणता सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जिसमें पहला कर्म है अविद्या। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो सांसारिक दुख है, पीड़ा है, वो उनका सभी का मूल कारण है अविद्या या अज्ञानता। इस अविद्या या अज्ञानता के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कारों के कारण विज्ञान की उत्पत्ति होती है। विज्ञान मतलब चेतना, जीव। और इस विज्ञान के कारण नाम रूप का मतलब होता है शरीर, और इस नाम रूप से क्या होता है? षडायतन, मतलब हमारी इंद्रियां। और इस षडायतन से स्पर्श से वेदना, और वेदना से तृष्णा, और तृष्णा से उपादान से भव मतलब संसार, और भव से जाति का मतलब होता है जन्म व पुनर्जन्म, और जाति से जरा मरण। अर्थात एक गोल चक्र में यह जीवन चलता रहता है और अंत में जरा मरण तक, अविद्या से प्रारंभ होकर जरा मरण तक, फिर जरा मरण से वापस अविद्या, ऐसे चक्कर चलता रहता है। महात्मा बुद्ध ने 5 स्कंद दिए हैं, जो हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। बुद्ध के अनुसार 5 स्कंदों का निरोध मतलब दूर करना ही दुख का निरोध है, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हम इन 5 स्कंदों को दूर करके कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जैसे कि कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, निरात्म्यवाद, संघातवाद व अर्थ क्रियाकारित्व सिद्धांत भी प्रत्यय समुत्पाद पर निर्भर है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ऐसे 4 दर्शन हैं हमारे भारतीय दर्शन में जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, जिसमें एक है चारवाक दर्शन, एक है बौद्ध दर्शन और एक है जैन दर्शन। तीनों दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, इसलिए इनको अनिश्वरवादी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म अनात्मवादी भी है, अर्थात आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। वे ईश्वर के मुद्दे पर हमेशा मौन रहे। महात्मा बुद्ध से किसी ने ईश्वर के बारे में चर्चा की कि ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, तो हमेशा वो उस शिष्य के सामने मुस्कुरा देते थे, अर्थात मौन रहते थे, इसके बारे में कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं करते थे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। उनका मानना है कि यह पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों को उन्होंने क्या कहा? अनित्य अहंकार का होता है। क्योंकि बौद्ध धर्म आत्मा की स्थिति को स्वीकार नहीं करते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, तो पुनर्जन्म आत्मा का न होकर किसका होता है? अनित्य अहंकारों का या अनित्य संस्कारों का, जिसको उन्होंने कर्म कहा। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्य बनी।
महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वह जाति प्रथा का विरोध किया। वह बौद्ध संघ का दरवाजा सभी जातियों के लिए खोल दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, परंतु साथ ही यह भी कहा कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म व संघ का 500 वर्षों में ही पतन हो जाएगा, और यह हुआ भी। जैन धर्म का प्रसार पूरे भारत में हुआ, हालांकि बौद्ध धर्म का भी उस समय प्रसार पूरे भारत में हुआ और भारत से बाहर भी हुआ, लेकिन भारत में इसका अस्तित्व 500 वर्षों के बाद में लगभग नगण्य हो गया। वैशाली में महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ अर्थात मौसी प्रजापति गौतमी थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था और संघ में प्रवेश होने की आयु थी 15 वर्ष। अब हम बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों अर्थात धर्म सम्मेलनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईस्वी पूर्व बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद हुई थी। यह सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में हुई। इस समय यहाँ के शासक अजातशत्रु थे, जो मगध का हर्यक वंश का शासक था। इस संगीति की अध्यक्षता पूरन महाकश्यप ने की थी और इस संगीति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उनमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सूत जो क्या था एक धर्म सिद्धांत था तथा विनय जिसमें संघ के आचार नियम थे नामक 2 पिटकों में विभाजित किया। अर्थात बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 2 ग्रंथों में 2 पिटकों में विभाजित किया। एक पिटक का नाम था सुत्त पिटक और दूसरे पिटक का नाम था विनय पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धर्म सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है और विनय पिटक में जो बौद्ध संघ में जो भाग लेते थे उनको उस संघ में उनके आचार नियम कैसे होने चाहिए उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। तो प्रथम बौद्ध संगीति में 2 पिटकों का संकलन हुआ, जिसमें पहला पिटक सुत्त पिटक और दूसरा पिटक विनय पिटक। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक तथा दूसरे शिष्य उपाली ने विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं, अर्थात इन्होंने इनकी रचना की। तो सुत्त पिटक की रचना की थी आनंद ने और विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने। प्रथम संगति में 500 भिक्षु ने भाग लिया, इसलिए इसे पंचशतीका के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में किया गया। उस समय वहाँ के शासक अजातशत्रु थे और इस संगीति की अध्यक्षता की पूरन महाकश्यप ने और इस संगीति के महत्वपूर्ण कार्य थे सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व अर्थात पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद कहाँ की गई संगति? चुलवग जो कि वैशाली में स्थित एक स्थान था, वहाँ पर इस संगीति का आयोजन किया गया। इस समय यहाँ के शासक थे कालाशोक या जिसको काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता था और यह कालाशोक शिशु नाग वंश के शासक थे। इस संगीति की अध्यक्षता की सावक मीर ने, कहीं कहीं इनका नाम सर्वकामनी भी मिलता है। दूसरी बौद्ध संगति के जो कार्य थे उनमें पूर्वी भिक्षुओं, पूर्वी का मतलब वज्जीपुत्र जो पाटलिपुत्र और वैशाली के नाम से जाना जाता था, वह पश्चिमी भिक्षुओं अर्थात कौशाम्बी व अवंती राज्य के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए। तो दूसरी बौद्ध संगति का महत्वपूर्ण कार्य महत्वपूर्ण घटना थी कि
बौद्ध संगति दो भागों में या बौद्ध संप्रदाय दो विभागों में विभक्त हो गया। किस मतभेद को लेकर? विनय पिटक में जो बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे, उस नियम पर विवाद के कारण ये पश्चिमी बौद्ध भिक्षु और पूर्वी बौद्ध भिक्षु दो भागों में या दो संप्रदाय में विभक्त हो गए, जिसमें से एक संप्रदाय था स्थविर, जिसको थेरवादी के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा संप्रदाय हो गया महासांगिक, जिसको सर्वास्तिवादी के नाम से भी जाना जाता था। थेरवादी, जिसको स्थविर भी कहा जाता था, महाकच्चायन अवंती का निवासी था, के नेतृत्व वाले इस संप्रदाय ने परंपरागत विनय में आस्था रखी, अर्थात जो विनय प्रथम बौद्ध संगति में जो बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे, उसमें आस्था रखी। किसने? थेरवादियों ने। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। थेरवादियों की प्रधान पीठ कश्मीर में थी। दूसरा था महासांगिक। महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया। महासांगिक का प्रधान केंद्र मगध था। कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदायों में बट गए। इनमें स्थविरवादियों के 11 और महासांगिकों के 7 संप्रदाय हो गए। अब हम तीसरी बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व हुई और यह पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र उस समय मगध की राजधानी थी और उस समय मगध के शासक थे अशोक, जो कि मौर्य वंश के महान प्रतापी शासक थे। और अशोक के समय 251 ईस्वी पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इस संगति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने, और इस संगति के अंतर्गत जो कार्य हुए उनको हम देखते हैं। तीसरा पिटक, जिसका नाम था अभिधम्ब पिटक, इसका इस संगति में संकलन हुआ। पर 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। पहले 2 पिटकों का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हो गया था। कौन कौन से थे? सुत्त पिटक और विनय पिटक। तीसरे पिटक का संकलन हुआ तीसरी बौद्ध संगति में, जो कि अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व हुई थी। इस पिटक का एक ग्रंथ था जिसका नाम था कथावत्थु का संकलन हुआ, जिसमें धर्म या धम्म सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो तीसरे पिटक में हमें जो सामग्री मिलती है वो क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या तो हमें सुत्त पिटक में मिल जाती है, लेकिन इस धर्म के दार्शनिक व्याख्या मिलती है वो हमें अभिधम्ब पिटक में मिलती है। कथावत्थु अथा कथावस्तु के लेखक मोगलीपुत्तिस थे। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कई तरह के कंपटीशन में कि कथावत्थु का संकलन किसने किया, तो किसने किया था? मोगलीपुत्तिस ने। दूसरा, इस संगति के अंतर्गत जो कार्य हुआ वो था संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण, क्योंकि दूसरी बौद्ध संगति में संघ में भेद हो गए थे, स्थिरवाद और थेरवादी महासांगिक के रूप में। फिर वो कई और संप्रदायों में विभाजित हो गए थे। तो महात्मा बुद्ध ने अशोक ने एक आदेश निकाला कि इस अशोक के शासनकाल में जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी उसमें यह नियम बनाया गया कि कठोर नियम बनाए गए कि अब इसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हो, तथा बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण किया गया। तीसरी बौद्ध संगति में थेरवादियों का प्रभुत्व था। 30 थेरवादी थे। मोगलीपुत्तिस जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की वो थेरवाद संप्रदाय से संबंधित थे, इसलिए इसमें थेरवादियों का अधिक प्रभुत्व था। तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंतपाशादिका में मिलता है, जो 5वीं सदी में बुद्ध घोष द्वारा रचित है। इसके अलावा सिंगली बौद्ध ग्रंथ 2 थे, एक था दीपवंश और दूसरा महावंश। इसमें भी इस तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में भी
तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं है। सिर्फ दो ग्रंथों में सामंत पाशादिका और दूसरा सिंगली बौद्ध ग्रंथ जो दीपवंश महावंश के नाम से जाना जाता है, उनमें ही तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है। अब अध्ययन करेंगे हम चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में किया गया और यह कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता की वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष द्वारा रचित कुछ ग्रंथ भी थे जिनमें सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र, वज्र सूची आदि इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। और चौथी बौद्ध संगीति की अश्वघोष ने अध्यक्षता की, उपाध्यक्षता की और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। इस समय मगध का शासक था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से संबंधित शासक था। इस संगति के दौरान जो कार्य हुए वो देखते हैं। पहला कार्य, बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। विभाषा शास्त्र के लेखक थे वसुमित्र, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की। अर्थात जो बौद्ध ग्रंथ के जो कठिन अंश थे उनको एक ग्रंथ में पिरोया गया जिसका नाम था विभाषा शास्त्र। और किसने पिरोया, किसने रचित किया? ये चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाले वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजित कर दिया। एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान। अर्थात बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में कौन सी संगीति में विभाजित हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। थेरवादी जो मूल नियमों को मानने वाले थे वो थेरवादी अर्थात हीनयानी कहलाए, और जो परिवर्तनशील थे थोड़े महासांगिक या सर्वास्तिवादी महायानी कहलाए। चतुर्थ बौद्ध संगीति पर महासांगिकों या महायान का प्रभाव अधिक था। अब हम जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंतर्गत बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। अब हीनयान और महायानों में क्या अंतर था वो हम देखते हैं। पहले हम हीनयान के बारे में देखते हैं। हीनयान के अनुयायी बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं। हीनयानी निम्न मार्गी व रूढ़िवादी थे, अर्थात बुद्ध के द्वारा दिए गए सिद्धांत और नियमों को मूल रूप में मानने वाले लोग हीनयानी कहलाए, इसलिए इनको निम्न मार्गी या रूढ़िवादी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात इसमें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। महात्मा बुद्ध को ईश्वर या भगवान न मानकर उसको एक महापुरुष के रूप में माना गया है, इसलिए इस धर्म को व्यक्तिवादी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं के निर्वाण हेतु प्रयासरत है, अन्य के कल्याण हेतु प्रयास नहीं करता, अर्थात खुद की मुक्ति के लिए ही प्रयास करता है। दूसरों की मुक्ति या दूसरों के कल्याण के लिए इस धर्म के लोग प्रयास नहीं करते। हीनयान मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास नहीं रखता। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध को उन्होंने केवल महापुरुष माना है, भगवान का दर्जा नहीं दिया, इसलिए न तो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है न भक्ति में। हीनयान का आदर्श है उसको कहा जाता अरहंत पद को प्राप्त करना है। हीनयान को श्रावकयान भी कहते हैं। हीनयान श्रीलंका, बर्मा व जावा में फैला। इनका प्रसार हुआ हीनयानियों का, वो कहाँ हुआ? श्रीलंका, बर्मा और जावा। कालांतर में हीनयान भी दो भागों में बट गया, जिसमें एक था वैभाषिक और दूसरा था सौत्रांतिक। अब हम देखेंगे महायान के बारे में। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की। वे बौद्ध धर्म के संत पौल हैं। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग और हीनयान का अर्थ क्या था? निम्न मार्ग। महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों को समय अनुसार परिवर्तित किया। महायान का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। हीनयान व्यक्तिवादी है, जबकि महायान में पर सेवा अर्थात दूसरों की सेवा पर जोर दिया गया है। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। महायानी
बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं, जबकि हीनयानी महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, जबकि महायानी महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं तथा उसकी पूजा करते हैं। बुद्ध की मूर्ति पूजा का आविर्भाव महायान संप्रदाय से ही हुआ है। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई। महायान का आदर्श बोधिसत्व है, जबकि हीनयान का आदर्श अरहंत है। महायान के सिद्धांत सरल हैं। महायानी आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जबकि हीनयानी न तो आत्मा में विश्वास करते और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं, तो केवल किस में करते हैं, उनके कर्मों में विश्वास करते हैं। कर्मों का पुनर्जन्म होता है, न कि आत्मा का। तो कभी कभी परीक्षाओं में हीनयान और महायान में अंतर के बारे में भी पूछा जाता है। महायान संप्रदाय में 10 भूमियाँ होती हैं। महायान का त्रिकार्य सिद्धांत है, संभोग कार्य, धर्म कार्य व निर्वाण कार्य। और बाद में महायान के भी 2 भाग हो गए, एक शून्यवाद जिसको माध्यमिक के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है विज्ञानवाद जिसको योगाचार के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात महायान भी 2 भागों में बट गया। धन्यवाद। शेष हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।